जय श्री राम मित्रों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि बधाइयां। मित्रों, आज हमारा देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। भारत के इतिहास में यह दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस दिन को पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय त्योहार की अपनी अलग खासियत है, जिसके चलते लोग इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो आज हम आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस के इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है। मित्रों, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में भारत को मिली आजादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू किया गया था। मित्रों, 26 नवंबर को स्वीकार किए गए भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? यह सवाल लगभग हर भारतीयों के मन में आता होगा। मित्रों, संविधान लागू करने के लिए इस तारीख को चुनने का भी एक खास मकसद था। दरअसल 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लागू होने की स्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया और तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मित्रों, अंग्रेजों से मिली आजादी के बाद देश के लिए संविधान की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। इस सभा ने 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया। भारत की इस संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का संविधान सौंपा था। यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुलों से आजाद हो गया था, परंतु इस आजादी के रूप 26 जनवरी को दिया गया। तब से अब तक हम इस दिवस को आजादी के दिन के रूप में मनाते हैं। आज हमें आजादी मिले हुए पूरे 73 साल हो चुके हैं। हमारे देश की आजादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आजादी बहुत सारे महान पुरुषों जैसे भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है।
इन सभी देशभक्तों ने अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा न देख सके। अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन्हीं महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। उसकी आन मान और शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। हम सबको इन देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है कि हम महान पुरुषों के बलिदानों को याद करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रत्येक भारतवासियों को भारत के शहीदों से प्रेरणा लेना चाहिए और अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वह देश के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दे और देश की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहे। मित्रों, आप सबको यह जानकारी कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नई नई जानकारियां और हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिर चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।